बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं भी खैरियत से हूँ और आप लोगों की खैरियत अल्लाह अपनी हर चीज़ से नेक मतलब चाहता हूँ। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1.189 वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्वेश्चन लेंथी है और इसको समझने की बात है। और इससे पहले जो मैंने आपको साइंस की पहचान मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यानी कि प्लस माइनस जो है वो मल्टीप्लाई में कैसे अमल करता है, ऐड में कैसे अमल करता है, सब्ट्रैक्शन में कैसे अमल करता है, तो उसके बारे में समझाया था। इसी में छोटी सी चीज़ आगे ये आएगी। फिर उसके बाद अलजबरा में माइनस का और प्लस का जो काम है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का बहुत ज़्यादा काम है। तो अभी हम शुरू करते हैं। सोल्यूशन ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी। कहते हैं कि इस इक्वेशन को, ठीक है जी, फॉलोइंग इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है मैट्रिसेस हैं, इसको भी हमने इक्वेशन बनाना है। तो कहते हैं इसको सॉल्व करें। इसके लिए ए बी सी डी यानी कि ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन में हम आ जाते हैं, मैं यहाँ पर बीच में जगह भी भूखा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन जरा बड़ा है, इस वजह से। सॉल्यूशन में हम ऐसा करते हैं कि मैंने आपको कहा था कि ये पहला वाला जो है मैट्रिक्स में जो पहला एलिमेंट है वो आपका ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इधर ये ए बी सी डी यानी कि ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, सी को सी के साथ और डी को डी के साथ बीच में इज इक्वल टू है। कैसे लिखेंगे? ये जी ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये पहला, इसके साथ -1, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि जी बी प्लस 2c इज इक्वल टू 4, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 2 का। फिर उसके बाद है जी 2c प्लस d इज इक्वल टू 8, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। और आखिर में 2a माइनस डी, 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 4 का नाम हम दे देते हैं। अब ऐसा है कि जो पहले दो हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं। अभी हम चलते हैं जी, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्व करने का तरीका कार क्या है, देखें। यहाँ पर मैं इसको दोबारा बनाता हूँ कि जी ए प्लस, बल्कि आप इसको ऐसे कर लें कि यहाँ पर देखें ये प्लस बी है और ये इसके साथ, जिसके साथ कोई साइन नहीं, मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ कोई साइन नहीं उसके साथ प्लस का साइन है। तो ये प्लस और ये प्लस है। ठीक है जी। तो मैं आपसे कहता हूँ कि इन दोनों को हमने खत्म करना है, काटना है इनको। तो बकाया हमारे पास ए प्लस 2c बच जाएगा। तो उसको हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि हमें इसको या तो सब्ट्रैक्ट करना है या इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी। तो हम 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिख देते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, यहां पर इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 से। तो कैसे हम इसको लिखेंगे कि इक्वेशन 1 को हम ऊपर रखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू -1, और ये देखिए ये b, तो b के नीचे आना चाहिए। ठीक है ना। तो हम इसको कर देते हैं इज प्लस b, और उसके बाद क्या आता है 2c। यहाँ पर तो कोई आपको c की वैल्यू कोई नजर नहीं आ रही, इसलिए हम यहाँ पर कर देते हैं प्लस 2c। तो मैं इसको थोड़ा सा हटाकर आगे कर देता हूं, इधर इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू इसका क्या है -1, तो ये -1 मैंने इधर कर दिया। ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने में हम क्या करते हैं, मैंने आपको समझाया था कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा और इसको हम भूल जाएंगे। तो ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो, सॉरी, तो ये माइनस हो जाएगा और इस प्लस को हम भूल जाएंगे। ठीक है जी।
अब इस प्लस के साथ हमारा कोई काम नहीं है, माइनस माइनस चलेगा, ठीक है जी। तो अब क्या होता है, एक प्लस की वैल्यू हो और एक माइनस की वैल्यू हो और वैल्यूज दोनों बराबर हो तो वो कट जाती हैं, ये आपकी कट गई, ठीक है जी। इसकी सिंपल सी एक मिसाल कि 1 में से -1 करें तो क्या आ जाएगा, 0। 1 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी कि अगर मैंने इसको काट दिया तो तब भी 0, काट दिया तो तब भी 0, ठीक है जी। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। तो अब आपके पास वैल्यू बच गई a -2c, के साथ भी साइन प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि इधर ये प्लस का काम खत्म। माइनस 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 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का अमल चल रहा है, इसलिए माइनस 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 और 4 और 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है जी। इसको हम इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 5 हो गया, ठीक है जी। अब मैं इसके बाद इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ कि जी अलहदा से कि a -2c इज इक्वल टू -5। ये मेरे पास एक वैल्यू इक्वेशन 5 की आई हुई है, मैंने इस इक्वेशन 5 को जरा अलहदा करके लिखी है। असल में बोर्ड छोटा है तो इसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। तो नीचे मैंने जो लिखा हुआ था इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इसको मैंने लिख दिया कि ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। क्यों किया, देखें इक्वेशन 3 थी ये, ठीक है जी, और ये इक्वेशन 4 है, ठीक है। अब देखिए इसमें डी जो है, इसको डी को हमने खत्म करना है इधर से, तो अब क्योंकि एक डी जो है प्लस में है और एक डी जो है वो माइनस में है, ठीक है, दोनों बराबर हैं, इसलिए मैं इसको खत्म करना है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कर दिया ऐड। मुझे सब्ट्रैक्ट करने की कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस में और एक माइनस में और कट होता है, खत्म होते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर, और साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है, तो ये कट गया। अब आपके पास देखिए एक वैल्यू है 2c और एक वैल्यू है 2a, तो आपने जो a पहले आता है a b c, तो a पहले आता है, पहले 2a लिख दें, फिर उसके बाद इसके साथ कोई साइन नहीं है, कौन सा साइन है, प्लस 2c इज इक्वल टू 8 प्लस 0 8, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है जी। इधर 2 कॉमन होते हैं, ठीक है जी। मैं इस ये आपके पास इधर में चले, इसको मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ, दोबारा मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये इधर मैं लकीर डाल देता हूँ कि जी ये 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8, ये आ गया। मैं इसमें से 2 कॉमन करता हूँ, देखिए 2 जब कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस c इज इक्वल टू 8, तो ये क्या आ गया, 2 इंटू a प्लस c इज इक्वल टू 8। अब इस 2 को हमने खत्म करना है, तो 2 और इस ब्रैकेट के दरमियान में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, इसका साइन है मल्टीप्लाई का। तो जब एक चीज मल्टीप्लाई हो तो हम उसको डिवाइड करके खत्म करते हैं, और जो चीज डिवाइड में हो उसको हम मल्टीप्लाई करके खत्म करते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। देखिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो ये मैंने लिख दिया जी 2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस c इज इक्वल टू 8, तो ये इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है जी। ये कर दिया तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 2 और इधर इसको डिवाइड किया 2 से खत्म, तो 2 1 2 2 4 8, आपके पास क्या निकल आया, a प्लस c इज इक्वल टू 4। अब मैं ऐसा करता हूँ, या तो a को उठा के उधर ले जाता हूँ या c को उठा के उधर ले जाता हूँ, ठीक है जी। तो जैसा भी हम कर लें, फिर हमें यही वैल्यूज उसके बीच में पुट करनी होंगी। इसमें जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बनाई थी उसके बीच में मैं भी दोबारा लिखूंगा, तो वो फिर उस इक्वेशन के बीच में हम डालते हैं इसको, ठीक है जी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं a को उठा के ले जाता हूँ, c इज इक्वल टू 4, और जो प्लस है इज इक्वल टू कोई उस तरफ जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस a। अगर ये माइनस a होता तो वहां पर जाकर ये प्लस a हो जाता। तो ये आपके पास वो मैंने एक इक्वेशन 5 बना दी थी, मुझे ऊपर लिखा हुआ है, और ये इक्वेशन 6 हो गई। इसका भी मैं ऊपर लिख लेता हूँ, मैं अपनी यादाश्त के लिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि क्या क्या वैल्यूज हैं। c इज इक्वल टू 4 माइनस a, और ये इक्वेशन 6 हो गई, ठीक है जी, ये इक्वेशन 6 हो गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि c की वैल्यू हमारे पास इधर है, तो मतलब इक्वेशन 6 बनाया हुआ है, और हम इधर जो है देखें तो इक्वेशन 5 है। तो इक्वेशन 5 जो हमने बनाई हुई थी, तैयार की हुई थी, पहले 1 2 3 4, तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर
रिक्वायर्ड था, मिला हुआ था, ठीक है जी। 5 और 6 हमने बनाई, 5 में हम डाल देते हैं, ठीक है जी। इसकी वैल्यू, इस सी की वैल्यू जो हमने बनाई हुई है इक्वेशन 6 में जो बनाई हुई है, तो हम कह देते हैं कि जी पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में डाल देते हैं। इक्वेशन 5 क्या है? a माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 5। तो देखें c की वैल्यू आपके पास 4 माइनस a है, तो ये आपने a इधर लिखा माइनस 2, और c की वैल्यू क्या है वहां पर इक्वेशन 6 जो हमने बनाई हुई है उधर c की वैल्यू क्या बन रही है? 4 माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है जी। अब आप देखें तो ये a माइनस इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस अब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। क्योंकि इस ब्रैकेट और 2 के बीच में, इस मैं इसको आपको इधर करता हूँ, 2 माइनस 2, ये 4 माइनस a, तो इस ब्रैकेट और 2 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो अंदर जो है प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, 2 4 ज़र 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 2a इज इक्वल टू माइनस 5। तो अब आप ऐसा करें कि जो ए हैं उनको एक तरफ कर दें, और जो बगैर ए वाले हैं जो सिर्फ वैल्यूज है आपकी, वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस 2a इज इक्वल टू माइनस 5, और ये माइनस 8 है, ये उधर जाकर इज इक्वल टू से उस तरफ जाकर प्लस 8 हो जाएगा। तो आपके पास ये हो जाएगा जी, ये आपके पास हो जाएगा 2, और अच्छा जिसके साथ अब ये ए है, ए के साथ कुछ नजर नहीं आ रहा, ना कोई साइन दिखाई दे रहा है, ना कोई वैल्यू दिखाई दे रही, तो जिसके साथ कुछ नजर ना आए उसके साथ होता है 1, ठीक है जी। और साइन कौन सा होगा? प्लस। तो ये 1 प्लस 2 3 बन जाएगा, और ए कॉमन हो जाएगा, इज इक्वल टू, और प्लस की वैल्यू बड़ी प्लस, और 8 में से 5 गया 3। अब आप डिवाइड कर दें, डिवाइड डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो ये आपके पास इधर मैं इसको कर देता हूं कि जी 3a डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 से खत्म, a इज इक्वल टू 3 1 3 3 1 3। तो आपके पास ये क्या आ गया? तो ये 1 आ गया, तो आपके पास a की वैल्यू निकल आई 1, जो आपके पास इधर a है, a की वैल्यू निकल आई 1। अब हम b की वैल्यू मालूम करते हैं, b की वैल्यू किस तरह से मालूम करेंगे। a की वैल्यू मालूम हो गई, ठीक है जी, a की वैल्यू आपके पास निकल आई 1। फिर b की वैल्यू अब मालूम करनी है आपने, तो अब a की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी आपकी 1 निकल आई थी, ठीक है। तो आप इक्वेशन 1 में a की वैल्यू डाल दें, ठीक है जी। पुट द वैल्यू, put the value of a in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल दे। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। a की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो आपने a की वैल्यू इधर 1 डाल दी, प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1। अब इस 1 को यहाँ से खत्म करना है, बीच में प्लस है, तो ये b आ जाएगा, जिसके साथ कोई साइन नहीं, उसके साथ प्लस का साइन, ऑलरेडी प्लस ऊपर है, मैंने नहीं लिखा। फिर ये प्लस 1 है, मैं उठा के उधर ले जाता हूँ, तो ये पहले माइनस 1 ये लिखा हुआ है, इस प्लस 1 को उठा के उधर ले जा रहा हूँ, तो माइनस 1। तो b इज इक्वल टू माइनस माइनस माइनस, देखिए मल्टीप्लाई का कोई निशान नहीं है, इसलिए माइनस माइनस माइनस, और वैल्यू प्लस हो जाएगी 1 और 1 2, तो b की वैल्यू निकल आई 2, ठीक हो गया जी। b की वैल्यू निकल आई माइनस 2, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई माइनस 2, ठीक है जी। और अब आपके पास c की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू मैं निकालता हूं। अब मैं c की वैल्यू निकालता हूं, a की वैल्यू थी और b की वैल्यू माइनस 2, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस 2। अब c की वैल्यू निकालते हैं, देखिए b की वैल्यू भी आपके पास निकल आई है, माइनस 2 निकल आया है, तो हम ऐसा करते हैं इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकंड क्या है? b प्लस 2c, b प्लस 2c इज इक्वल टू
4, तो b की वैल्यू क्या निकली थी -2, तो मैं b की जगह पर लिख देता हूँ -2, ये +2c इज इक्वल टू 4, ये 2c c की वैल्यू मालूम करनी है, यहीं पर रहेगा, तो 2c, अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, देखिए ये भी प्लस है, इज इक्वल टू 4, ये -2 है, उठा के हम उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और आपके पास ये 2c इज इक्वल टू 4 + 2 6, तो आप डिवाइड कर दें, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास 2c इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से खत्म, 2 1 2, 2 3 6, तो आपके पास c की वैल्यू क्या निकल आई, c इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3, ये मैं शॉर्ट इधर लिखता हूँ कि a की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू थी -2 और c की वैल्यू निकल आई 3। अब आपके पास d की वैल्यू है, d की वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने d की वैल्यू, a की वैल्यू भी मिल गई हमें, b की वैल्यू भी, c की वैल्यू भी, अब d रह गया, d की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन को पकड़ लें, देखिए जहां पर d है, इक्वेशन थर्ड में d है और फोर्थ में भी d, इसमें जब डालेंगे तब भी आपका जवाब वही आएगा, थर्ड में डालेंगे तब भी वही आएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं थर्ड वाले को ले लेता हूँ, तो कहता हूँ जी पुट द वैल्यू ऑफ क्या जी, सी की वैल्यू डाल देते हैं, और अगर इधर हम करेंगे तो फिर इधर ए की वैल्यू डालेंगे, तो मैं थर्ड इक्वेशन पकड़ रहा हूँ इसलिए सी की वैल्यू, तो पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा जी 2c प्लस d इज इक्वल टू 8, ये देखें 2c प्लस d और इज इक्वल टू 8, मैं क्या करता हूँ जी 2c की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3, ये मैंने 3 इसके बीच में डाल दिया, प्लस d वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 8, ये 2 और 3 ब्रैकेट में है, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 6 प्लस d इज इक्वल टू 8, अब 6 और d के बीच में प्लस है, तो इसलिए हम इसको उठा के उधर ले जाएंगे, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता है या कुछ ना होता तो फिर हम डिवाइड करते, तो अब हम करेंगे जी d इज इक्वल टू 8 और ये +6 है, जिसके साथ कोई साइन नहीं उसके साथ +6 उधर जाके -6, तो d इज इक्वल टू 8 -6 क्या बन गया आपके पास जी 2, यानी कि आपके पास ये निकल आया, मैं इसको इधर ये कर देता हूं, आपके पास a की वैल्यू आंसर जो आ गया आपके पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपके पास -2, c की वैल्यू आपके पास 3 और d की वैल्यू आपके पास 2, तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आए, ये सारे आंसर आपके, ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 2, ये आपके पास आंसर निकल आया जो आपके क्वेश्चन में मांग रहे थे, वो किया है। पहले आपको कहा था मैंने कि ये क्वेश्चन जरा लेंथी है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बस ये आपको समझाना था, और मेरी पूरी कोशिश है कि आप अगर समझ गए हों, और जब समझ गए हों तो कमेंट्स में मुझे बता दें कि आप समझ गए हैं, और अगर नहीं समझे तो मैं इसको दोबारा मैं सॉल्व करूंगा, फिर मैं इसको ऊपर क्वेश्चन वगैरह लिखूंगा नहीं, बल्कि आप अपनी किताबें खोलेंगे और उसमें क्वेश्चन देखेंगे, मैं यहाँ पर बड़े तरीके से मैं फिर इसको सॉल्व कर दूंगा। तो अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि मतलब आपको समझ आई कि नहीं आई है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।